पूरी अदालत में अचानक सन्नाटा छा गया। वकीलों की भी सुध-बुध उड़ चुकी थी। जज की कुर्सी के सामने, कटघरे के ठीक सामने खड़ा था एक दुबला पतला, नंगे पांव 12 साल का लड़का, अर्जुन। न उसके पास कोई लॉ डिग्री थी, न कोई कानूनी सर्टिफिकेट, न वकीलों वाला काला कोट या बैज। उसके पास बस 3 चीजें थी, एक पुरानी किताब, एक पेन और बहुत सारी हिम्मत। कटघरे में खड़ा चाय वाला रमेश उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। जज ने चश्मा ठीक किया और गहरी आवाज में कहा, मामले की शुरुआत की जाए। एक रात का हादसा। कुछ हफ्ते पहले की बात थी। शहर के बाहरी इलाके में आधी रात को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे 4 मजदूरों को कुचल दिया। 3 की मौके पर ही मौत हो गई। चौथा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर बोले, अगर 24 घंटे निकल गए तभी बचने की उम्मीद है। चोटें बहुत गंभीर है। लेकिन अगली सुबह कहानी बदल चुकी थी। अखबार की हेडलाइन और झूठ की स्क्रिप्ट। अखबार के फ्रंट पेज पर मोटी सुर्खियां। फी नशे में धुत चाय वाले ने कुचले 4 मजदूर। लिखा गया, आरोपी शहर का खतरनाक आदमी है, ड्रग्स का आदी, पहले भी कई केस, बदचलन, नशे में गाड़ी चलाने वाला। जबकि सच्चाई ये थी कि असली आरोपी था विक्रम सिंह। और ये रेस्ट है। फिर आखिरी वक्ती आई और एक गरीब चाय वाला फंसा दिया गया। रमेश एक आम आदमी। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चाय की दुकान, यही उसकी दुनिया थी। उसे पता भी नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक रात पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। मां चीखती रही, बेटियां रोती रही, तुम अरेस्ट हो। रमेश बार बार कहता रहा, मेरी दुकान बंद थी, मैं घर पर सो रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सुना। बेईमान वकील और टूटा हुआ आदमी। कोर्ट ने उसे एक सरकारी वकील दिया। वकील ने साफ कहा, गुनाह कबूल कर लो। 2 महीने में बेल, फिर मामला खत्म। रमेश कांप गया, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। वकील बोला, यह सच नहीं चलता, सिस्टम चलता है। नहीं माना तो उम्र कैद पक्की। पहली सुनवाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हॉल नंबर 3। सीसीटीवी फुटेज, 4 गवाह, ब्लड रिपोर्ट, सब रमेश के खिलाफ, वरना अगली सुनवाई में फैसला होगा। अदालत की सीढ़ियों पर रहने वाला बच्चा। कोर्ट के बाहर फाइलें उठाने वाला एक बच्चा था, अर्जुन। अनाथ, नंगे पांव, फटी कमीज। रात में अखबार, कूड़े से निकली कानून की किताबें उसकी दौलत थीं। आईपीसी, सीपीसी, संविधान। वह कहता, यह अदालत मेरा स्कूल है। जब उसने रमेश की फाइल देखी, उसे कई गड़बड़ियां दिखी। सीसीटीवी में कार, व्हाइट मारुति सुजुकी। पुलिस रिपोर्ट में ब्लैक बीएमडब्ल्यू। एक्सीडेंट के बाद मिला कैश, नए नोट, सीरियल में। सब कुछ प्लांटेड था। अगली सुनवाई में मैं आपका केस लड़ूंगा। रात को अर्जुन ने रमेश को देखा, टूटा हुआ, डरा हुआ। अर्जुन बोला, अंकल आप निर्दोष हो ना? रमेश रो पड़ा, हां बेटा, तो डरिए मत, अगली सुनवाई में मैं आपका केस लड़ूंगा। अदालत में हंगामा। अगली सुनवाई, अर्जुन आगे आया, मैं रमेश अंकल की तरफ से प्ली करना चाहता हूं। कोर्ट में हड़कंप। सरकारी वकील चिल्लाया, यह गैर कानूनी है। जज ने हाथ उठाया, बोल ले दो। अर्जुन बोला, मेरे पास डिग्री नहीं, पर सच है, और सच सबसे बड़ी डिग्री है। जज ने 1 हफ्ते का समय दिया। 7 दिन, सच की खोज। पहला सबूत, सीसीटीवी फुटेज, एक दुकान की पुरानी हार्ड ड्राइव में पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड। दूसरा, नंबर प्लेट, पानवाले के फोन में फोटो, वीके, विक्रम सिंह की बीएमडब्ल्यू। तीसरा, ब्लड रिपोर्ट, अस्पताल की असली रिपोर्ट, शराब का कोई निशान नहीं। चौथा, स्क्रैप यार्ड, बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स, चेसिस नंबर, मालिक का नाम। पांचवा, सच्ची गवाही, दुकानदार राज वर्मा का कबूलनामा। पुलिस ने झूठ बुलवाया था। फैसले का दिन, अदालत भरी हुई थी। अर्जुन ने एक एक सबूत रखा। जज स्तब्ध रह गए। फैसला आया, रमेश बरी, विक्रम सिंह 25 साल की सजा, भ्रष्ट पुलिस सस्पेंड, सरकारी वकील बार से बाहर। अर्जुन की जीत। जज ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा, तुमने कानून नहीं, जमीर को जिता दिया। उसे जूनियर एडवोकेट बनाया गया। अंत, रमेश फिर से चाय की दुकान पर था। अर्जुन रोज चाय पीने आता। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, न्याय देर से मिलता है, पर कभी गायब नहीं होता। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सच की ताकत है। अगर कहानी ने आपको छुआ हो,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, सच को वकील नहीं हिम्मत चाहिए।